हेलो, वेलकम टू रिवॉल्यूशनाइजिंग यूपीएससी चैनल। और आप लोगों को सभी को पता होगा कि कल यूपीएससी ने 2023 का जो प्रीलिम्स है उसका कट ऑफ मार्क्स रिलीज कर दिया। और जनरल के लिए ये अभी तक का सबसे लोएस्ट कट ऑफ गया है हिस्ट्री में यूपीएससी के एग्जाम में, जो कि 75.4। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि यूपीएससी की कट ऑफ इतनी नीचे क्यों जा रही है, लेकिन अगर आप ये स्क्रीन देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये वीडियो मैंने 6 महीने पहले अपने यूट्यूब चैनल पे बना दिया था, जिसमें मैंने ये बताया था कि रीजंस क्या होने वाले हैं। ये तो आपको नहीं बताया था कि एग्जैक्ट कट ऑफ क्या रहेगी, पर हाँ, ये जरूर बताया था कि रीजन क्या है इस लो कट ऑफ का। क्योंकि पिछले साल का जो पेपर था, मैंने आपको बताया था कि रीजन, जो हिस्ट्री ऑफ यूपीएससी में इतना लो कट ऑफ जाने का रीजन, बहुत सारे रीजन थे पिछले बार के पेपर में। क्योंकि पिछले बार का जो पेपर था वो सबसे पहले आपको एब्सर्ड पेपर था। मतलब जो अरेंजिंग की गई थी ऑप्शंस की, जैसे आप क्वेश्चन पलट कर देखेंगे कि वनली वन, वनली टू, वनली थ्री, वनली फोर, इस तरह के ऑप्शंस के ऑलमोस्ट 50 क्वेश्चंस भर दिए थे। इसके अलावा असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चंस डाल दिए थे, जिससे बहुत ही ज्यादा टाइम टेकिंग लग रहा था क्वेश्चन को सॉल्व करने में। और जिसके कारण नेचर काफी ज्यादा एब्सेंट हो गया था। देखिए, एक होता है कि जिसमें आप नॉलेज और लॉजिकल गेस लगा सकते हैं, तब एक रियल कैंडिडेट का टेस्ट होता है। और ये जो कट ऑफ गया है ना, इसके कारण पिछले साल बहुत सारे सीरियस एस्पिरेंट्स का प्रीलिम्स नहीं हुआ है। बहुत सारे सीरियस एस्पिरेंट्स ने जीएस 1 क्लियर किया था, और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स क्लियर करके ले गए प्रीलिम्स जो सीरियस भी नहीं थे, तुक्केबाजी के कारण। क्योंकि नेचर ही ऐसा एब्सर्ड बना के रखा था। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरे पुराने वीडियो जाके देख लीजिए, इसमें मैंने आपको डिटेल्स में ये सब चीजें बताई है। आप उसको वॉच कर सकते हैं फुल वीडियो डिटेल्स के लिए। उसमें बायस सीसेट भी था। आप सभी को पता होगा कि सीसेट कितना बड़ा रोल प्ले करने लगा है 2-3 साल से। और पिछले साल का सीसेट को लेकर तो काफी ज्यादा हंगामा हुआ, काफी ज्यादा शोर शराबा हुआ दिल्ली में। लेकिन यूपीएससी बहुत ही ज्यादा स्टबर्न बॉडी है, वो किसी की नहीं सुनता है। और कहीं ना कहीं उसने प्रीलिम्स का रिजल्ट बहुत ही जल्दी निकाल दिया था। मेरी तरफ बहुत सारे कैंडिडेट्स के लास्ट अटेम्प्ट होंगे पिछले साल, और वो सब कुछ नहीं कर पाए थे। इवन जीएस 1 हमारा अच्छा गया था उसके बावजूद। एब्सर्ट नेचर होने के अलावा जो एक मोर और पॉइंट था, जो जो इम्पोर्टेंट है, जो बहुत कम लोग आपको यूपीएससी के चैनल्स पे बता रहे होंगे, वो है फैक्चुअल नेचर ऑफ द एग्जाम। ये जो एग्जाम है ना, इसका नेचर वो घटाकर स्टेट पीसीएस की कर बना रहे हैं। धीरे धीरे आप देखोगे 2021 से फैक्चुअल रूप ले रहा है यूपीएससी। पूरी तरह से तो मैं नहीं कहूंगा, 100 में से 75 क्वेश्चन जरूर पहले कॉन्सेप्चुअल बेस पे बन जाता था, लेकिन अब 75 से वो घट के 50 की तरफ चला गया है। तो ये जो फैक्चुअल नेचर ऑफ एग्जाम है, जो लूसेंट से क्वेश्चन आ रहे हैं, जो बहुत ही फैक्चुअल डेटा वाले किताब से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सही नहीं है यूपीएससी के लिए। लेकिन यूपीएससी का कहना था कि हमने ऑप्शन एलिमिनेशन वालों को एलिमिनेट करने के लिए ऐसा काम किया था पिछले बार। पर पिछले बार का पेपर बिल्कुल रैंडम तो होता ही है प्रीलिम्स, लेकिन रैंडम के बावजूद हैफ्जर्ड एकदम बकवास पेपर था। और इसलिए मैं कहूंगा कि उन्होंने ऑप्शन एलिमिनेशन को एलिमिनेट तो नहीं कर पाए, वो थोड़ा हद तक किया, लेकिन सीरियस एस्पिरेंट्स को जरूर एलिमिनेट कर दिए मेंस लिखने से। अब नेक्स्ट आप देखिएगा तो मेरे प्लेलिस्ट पे जाइएगा। ये रिवॉल्यूशनाइजिंग यूपीएससी चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले प्रीलिम्स तक अभी तो मैं बहुत ही ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगा, और बहुत सारे पीवाईक्यूज रिलेटेड वीडियोस ऑलरेडी मैंने क्रिएट किए हैं। So they are really helpful for many of the aspirants have commented me, who are in touch with me. They are saying that these videos are really helping me. So आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पे आपको दिखेगा हाउ टू स्कोर हाई इन प्रीलिम्स। ये पीवाईक्यूज में मैंने 16 वीडियोस इसके अंदर बना के रखे हैं। ये 16 वीडियोस तो आपको देख जाना है। सभी वीडियोस का जो लेंथ है मुश्किल से 8 से 10 मिनट का एवरेज लेंथ है। आप ये 16 वीडियोस देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि लेटेस्ट मैंने 2-4 साल से जो लास्ट 4 ईयर 5 ईयर्स के पीवाईक्यूज है उस पर ये वीडियोस बनाए। इसके बाद एक प्लेलिस्ट में आप जब जाइएगा तो वहां पे आपको ये वीडियो दिखेगा, जो मैं अभी बात कर रहा था कि मैंने ये वीडियो ऑलरेडी बनाया था कि रीजंस क्या होने वाले हैं कट ऑफ लो होने के। तो ये वीडियो आप जाके वहां से देख सकते हो। ये वीडियोस पे आप जाके देखो, जेन्युइन चैनल है, इस चैनल पे जाके आप ये वीडियो डिटेल्स में देखो। लेकिन अब जनरली हो क्या गया है कि हाउ यूपीएससी प्रीलिम्स इज चेंज्ड आफ्टर 2023 पेपर। और खासकर जो मैंने आपको बताया वही उस वीडियो, जब आप
प्ले करोगे तो उसमें डिटेल्स में बताया हुआ, जो मैं फिर से यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ कि फ्रॉम कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स रोट या फैक्चुअल लर्निंग, यानी जो कॉन्सेप्ट बेस्ड एक सीरियस कैंडिडेट क्या होता था कि स्पेक्ट्रम पढ़ता था, बिपिन चंद्रा पढ़ता था, लक्ष्मीकांत पढ़ता था, ये सब जो स्टैंडर्ड किताबें वो पढ़ता था। और स्टैंडर्ड किताबें पढ़ने के बाद वो एलिमिनेशन लगाता था, अपना नॉलेज लगाता था, जो सीरियस एस्पेक्ट था वो अब धीरे धीरे यूपीएससी खत्म कर रहा है। क्योंकि क्वेश्चंस ही उठा के आप देख लो ना, इस तरह के गिलहरी वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, इस तरह से कुछ भी पूछ के आपको क्या टेस्ट करना चाह रहा है किसी को कुछ नहीं पता चल रहा है। हार्ड वर्क से अब मोर लक बेस्ड हो गया, ये मैं आपको आगे वाले स्लाइड में बताऊंगा कैसे। और रैंडमनेस टुवर्ड्स हैप्सर्ड, मतलब रैंडमनेस तो था ही, यूपीएससी प्रीलिम्स अपने आप में टफ था, जहाँ टॉपर से 1-2 मार्क्स से प्रीलिम्स निकालते हैं तो इतना ज़्यादा टफ होता ही है, लेकिन उसको और ज़्यादा टफ बना दिया गया। सी सेट बहुत ही ज़्यादा अनफेयर था, क्योंकि इतना ज़्यादा टफ क्वेश्चन, कैट लेवल का क्वेश्चन, ट्राइब्यूनल में मामला गया था, कैट ट्राइब्यूनल में मामला गया था कि सी सेट इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो इस बार भी आपको सी सेट इग्नोर नहीं करना है, जो लोग प्रीलिम्स दे रहे हैं। ओनली फोकस टुवर्ड्स ग्लोरिफिकेशन ऑफ एग्जाम, सिर्फ आपको ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, सिर्फ ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं कि यूपीएससी का एक स्टैंडर्ड है, मैं स्टबन बॉडी हूँ, मैं इस तरह के क्वेश्चंस पूछूंगा, आप तैयार रहो, बस यही खेल है। तो ये अब देखो, ये स्लाइड मैंने वीडियो में भी बताया था कि यहाँ पे देखो आप 1 2 3 4 मैच द फॉलोइंग्स पूछा था, और इसमें देखो ऑप्शंस क्या है, वनली वन, वनली टू, वनली थ्री, वन ऑल फोर। अब कुछ लोगों को तो ये कंफ्यूजन हो गया था कि वनली वन जो बोल रहा है वो सिर्फ वन है, या फिर इन चारों में से कोई एक है, या वनली टू जो बोल रहा है वो सिर्फ टू है, या फिर इन चारों में से कोई दो है। तो इस तरह से क्वेश्चंस की जो ऑप्शंस की अरेंजमेंट है वो बहुत ही ज्यादा हैफजार्ड बना के रखा है, रैंडमनेस से हैफजार्ड, जिसके कारण बहुत ही बकवास पेपर था। और 48 से 50 क्वेश्चंस ऐसे ही थे जिससे आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। जब एग्जाम हॉल में आप बैठते हो तो एग्जाम एग्जाम हॉल में आपका दिमाग डाइवर्ट होता है इन तरह के बकवास ऑप्शन अरेंजमेंट जब आप देख लेते हो। इसके बावजूद आप देखोगे तो डेमोग्राफिक, परफॉर्मेंस, फॉरेस्ट इकोलॉजी, इस तरह के क्वेश्चंस भर रखे थे। अब इनमें आपको पहले क्या होता था कि एक दो अगर आपको पता भी है, कुछ इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं जिनका सिलेबस से उतना लिंकअप नहीं है, ये नहीं है, उनके एक दो आंसर्स आपको पता भी हैं तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन अब वनली टू, वनली थ्री, फोर देके आपका टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है। तो इससे हो क्या रहा है, देखिए ऑप्शन अरेंजमेंट से आपका टाइम टेकिंग बढ़ा दे रहा है, और इस तरह से एक टेस्ट तो वो कर रहा है कि एग्जाम हॉल के अंदर आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन एक और चीज इसमें ये हो रहा है कि मान लीजिए अगर किसी को सिर्फ पहला दो ऑप्शन के बारे में पता है, कोई ए कैंडिडेट है जिसे फर्स्ट टू ऑप्शन के बारे में पता है और आंसर इसी के अंदर है, और कोई दूसरा कैंडिडेट है उसे इस तीनों ऑप्शन के बारे में पता है कि ये नहीं होगा, तो वो ये तीनों एलिमिनेट करके ये श्योर कर लेगा कि ये दो पेयर है। और पहला वाला जो कैंडिडेट है वो ये दोनों तीनों के बारे में नहीं भी उसे पता है, तब भी वो एलिमिनेट कर लेगा कि सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड के बीच आंसर है, तो ओनली टू पे जाएगा। मान लीजिए इसका आंसर ओनली टू है, और पहला कैंडिडेट को सिर्फ ये दोनों के बारे में पता है, दूसरे बी कैंडिडेट को इसके बारे में पता है। तो यहाँ पे हुआ क्या, हुआ ये कि हाफ नॉलेज से ए कैंडिडेट को हाफ नॉलेज और बी कैंडिडेट को हाफ नॉलेज है, लेकिन तब भी वो एक क्वेश्चन को बना रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन काफी ज्यादा रैंडम करने की कोशिश की जा रही थी एग्जाम। तो अब आपको एज एन एस्पिरेंट करना क्या है कि एक बैलेंस्ड अप्रोच लगा के चलना है। बैलेंस्ड अप्रोच की जब मैं बात करता हूँ तो टुवर्ड्स फैक्चुअल एंड कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की बात करता हूँ, जहाँ पे क्वेश्चन के जो नेचर है मैं दिखा दूंगा, मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे पीवाईक्यूज पे जाके आप देख सकते हो, जो ऊपर लिंक फ्लैश हो रहा है उस पर आप देख सकते हो कि कैसे फैक्चुअल नेचर के क्वेश्चन अब आ रहे हैं। तो फैक्चुअल नेचर को आपको इग्नोर नहीं करना है, और कॉन्सेप्चुअल तो आपका होगा ही अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो तो एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके आपको चलना है। उसके बाद डोंट रैंडमली फॉलो अदर्स। बहुत लोग आपको ये देंगे कि मॉक मत लगाओ, कुछ लोग बोलेंगे बहुत ज्यादा मॉक लगा लो, तो वैसा नहीं करना है, आपको अपना अप्रोच लेके चलना है, क्योंकि क्वेश्चंस इस तरह के आ रहे हैं कि आपको एक अपना अप्रोच लेके चलना पड़ेगा कि एक किताब में सही से पढ़ूंगा, उसके बाद थोड़े मॉक लगाऊंगा, रिवाइज करूंगा, इस तरह का अप्रोच आपको लेके चलना है। पीवाईक्यूज आपको बनाते रहना है, अपना अप्रोच अपने पास रखिए, रैंडमली फॉलो मत करिए यहाँ पे जो भी आपको जो बोल रहा है। इवन अगर मेरी भी बात आपको एब्सर्ड लग रही है तो आप उसे भी फॉलो नहीं कर सकते। आपके पास अगर अपना अप्रोच है तो अप्लाई नॉलेज करिए, उसके बाद लॉजिकल गेसिंग करिए। ऐसा नहीं, मैंने अपने पीवाईक्यूज के जो 16 वीडियोस बनाए हैं जिसकी मैं बात कर रहा था पिछले स्लाइड्स में, उसमें जब आप जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा आई हैव नॉट मेड एनी वीडियोस विच आर एब्सर्ड। आई हैव अप्लाइड नॉलेज फर्स्ट एंड देन अप्लाइड लॉजिकल गेसिंग। लॉजिकल गेसिंग हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री
नहीं हो सकता है। वो जनरली मतलब लॉजिकल गेसिंग आपको तब करना है जब वो आपको एक अल्टरनेटिव नहीं हो सकता है वो, मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ कि लॉजिकल गेसिंग एक अल्टरनेटिव नहीं हो सकता है। हाँ, वो कॉम्प्लीमेंट्री हो सकता है कि आपने कुछ चीजें की, उसके बाद अगर नहीं समझ में आ रहा तब आप इसका यूज कर सकते हो, लेकिन नॉलेज को आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देना है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट जो है, डोंट इग्नोर सी सेट। इसकी वजह से बहुत सारे लोग हैं, अच्छे लोग हैं जो मेंस नहीं लिख पाए। तो होपफुली आपको पता चलेगा, सी सेट के लिए अलग से वीडियोस मैं बनाऊंगा, और सी सेट कैसे आपको क्लैरिफाई क्वालिफाई करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।